मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। जमात इस्लामी हिंद बुमराह और जमात इस्लामी हिंद की स्टूडेंट्स विंग स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल रिफॉर्मेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। ये टूर्नामेंट तकरीबन पिछले 10 साल से उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल भी 29, 30, 31 दिसंबर 2023 को मुमरा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का मकसद जनता में गेम को लेकर के अवेयरनेस पैदा करना, फिटनेस को लेकर के, फिजिकल फिटनेस को लेकर के, मेंटली फिटनेस को लेकर के इस तरह के गेम को आगे बढ़ाया जाता है। इस 11वें रिफॉर्मेशन फुटबॉल टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। जूनियर इंटर स्कूल कैटेगरी में क्वीन मैरी और मेस्को क्रिस्टेंट स्कूल के बीच में फाइनल गेम खेला गया। क्वीन मैरी ने इस मुकाबले में मेस्को क्रिस्टेंट को 2 गोल से हरा दिया और अपना पहला मकाम हासिल किया। सीनियर कैटेगरी के फाइनल में कौसा प्रॉपर्टी एफसी ऑफ वाशी ने मुमरा एफसी को 1 गोल से हराया। ये मैच बहुत कांटे का था, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन बहरहाल कौसा प्रॉपर्टी एफसी ने 1 गोल से इस मैच को जीता और पहला इनाम अपने नाम किया। हमने इस रिफॉर्मेशन फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर के इसके जिम्मेदारों से बात किया। नूर मोहम्मद सर जो मुमरा के मशहूर बिजनेसमैन और गेम लवर हैं, उनसे बात किया। क्या कहा उन लोगों ने हमसे बातचीत में इस रिफॉर्मेशन फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर के, इस टूर्नामेंट के मकसद को लेकर के पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू मीडिया फैमिली की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खेल के मैदानों में आपके जोश व खरोश और आपके मुकाबला आरई और कंपटीशन के जज्बे को देखकर मैं इस जज्बे को सलाम करता हूं। मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे जो नौजवान और जो साथी, जो जमात और दीगर हमारे स्पॉन्सर जो यहाँ मौजूद हैं, जो इसके लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, तो ये मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। आप देखिए कि मैं आपके सामने कुरान की एक आयत पेश करता हूं जिसमें अल्लाह ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को इसराइल का बादशाह बनाया, अव्वलीन बादशाह। तो बनी इसराइल ने कहा कि इन्हें हमारे ऊपर बादशाह क्यों बनाया गया? तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उसका जवाब दिया। वो जवाब हमारे नौजवान सुनेंगे। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, कि लोगों, अल्लाह ने तालूत को तुम पर बादशाह इसलिए बनाया है कि अल्लाह ने तालूत को इल्म यानी नॉलेज और जिस्म यानी फिजिक्स, बॉडी, इन 2 चीजों के अंदर दूसरों के मुकाबले में इनको ज्यादती अता फरमाई है। नॉलेज और फिजिकल फिटनेस, इन 2 चीजों का कुरान ने जिक्र किया है कि उस नौजवान में कुरान कहता है 2 चीजें, इसलिए इनको हमने बनी इसराइल का पहला बादशाह मुंतखब किया है। इससे क्या बात मालूम होती है? इससे यह बात मालूम होती है कि दुनिया में वही कौमें लीडर और दुनिया की इमाम बनती है, दुनिया के अंदर इज्जत हासिल करती है, जिन कौमों में नॉलेज हो और जो बॉडी फिटनेस पर तवज्जो दे। अल्लामा इकबाल ने यह बात कही थी कि निशा यही है जमाने में जिंदा कौमों का, कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें, कलंदराना अदाएं, सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहां में बने न शमशीरें। कि जमात इस्लामी यूथ विंग की तरफ से जो रिफॉर्मेशन का फुटबॉल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, 11 साल से, गुज़िश्ता 11 सालों से जो है जमात इस्लामी हिंद मुमरा कौसा यूथ विंग जो है ये फ़ुटबॉल टूर्नामेंट रिफॉर्मेशन कप के बेस पर, उसके थीम पर जो है तो इनेकाद करते आई है। असल मकसद ये है
कि खेलों के ज़रिए न्यू जनरेशन्स को, पार्टिसिपेट टीम को और शहर के नौजवानों को एक विज़न देना, एक मकसद देना। और मकसद ये है कि जिस तरह से आज का नौजवान मोबाइल में और दूसरी चीज़ों पे अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है, उसको बजाय वो ना करते वो फिज़िकल की एजुकेशन की तरफ, खेल की तरफ जो तो अट्रैक्ट हो, उसमें इन्वॉल्व हो और समाज का एक मजबूत फर्द बन के उभरे। ये जमात इस्लामी का मकसद है। आजकल के जो नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, उनके लिए क्या है? देखिए, एक शेर है कि इस तरह का जो हालात बने कि तुम जिस्म के खुश रंग लिबासों के हो नाज़ा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ। यानी आज का दौर ये है कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हम यानी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कब वो बच्चा जो है तो सिगरेट से होते हुए नशे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ज़रूरी है कि पहले उनके लिए एक ऑप्शन तैयार किया जाए ताकि वो नशे की तरफ से हटकर जो है तो एक पॉजिटिव काम के करे, ताकि कौम और मिलत के लिए एक बेहतरीन फ़र्द बन सके। सर, सबसे बड़ा मसला मुमरा शहर में स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर है जी। हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करके आज स्पोर्ट्स यहाँ पे कराना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह के लिए हम अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये स्टेडियम हमारे सामने नज़र आ रहा है और दूसरे जो है चीज़ें हैं, इससे पहले वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मैं इसको पॉजिटिव में देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया है, आ रहा है, और भी जो कुछ रेजोल्यूशन वगैरह प्लॉट्स है, तो उम्मीद है कि जो भी हमारे जो जिम्मेदारान है वो बच्चों के लिए और शहर के लिए उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे और कोशिशें चल रही है इंशाअल्लाह। ये रिफॉर्मेशन कप जमात इस्लामी हिंद जो मुल्क भर की तहरीक है, ये हिंदुस्तान में पिछले 75 साल यानी 75 ईयर्स से हिंदुस्तान में समाज की तश्कील नौ के लिए यानी उसके रिफॉर्मेशन के लिए कोशा है, मेहनत कर रही है। और रिफॉर्मेशन कप एक ज़रिया हम मानते हैं और उसका जो पंच लाइन है रिफॉर्मिंग सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स, ने समाज की रिफॉर्मेशन के लिए जिसके अंदर समाज का एजुकेशनल सिस्टम, समाज का पॉलिटिकल सिस्टम, समाज का सोशल सिस्टम, समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सारे बुराइयों को मिटाना, एक अच्छा समाज भाईचारगी से, हारमोनी, पीस, जस्टिस के साथ ऐसा एक समाज के निर्माण के लिए जमात इस्लामी हिंद अब तक काम करते आ रही है। तो आप जानते हैं कि यूथ विंग जो है जमात इस्लामी हिंद का, ख़ास तौर पर नौजवानों की एनर्जीज़ को, नौजवानों की काबिलियत को, उनकी तवानाई को सही डायरेक्शन देने के लिए, उनको ड्रग्स से मुक्त, बुराइयों से दूर और एक नौजवानों की सलाहियतों को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के ऑब्जेक्टिव और मकसद से उसने नौजवानों को स्पोर्ट्स के ज़रिए से जोड़ा। और आप जानते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस आज के दौर में बहुत अहम किरदार प्ले करता है एक इंसान की कामयाबी में, और स्पोर्ट्स उसका एक बहुत अहम ज़रिया है। और फिर उस स्पोर्ट्स में भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं। रिफॉर्मेशन की कमेटी ने, जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग ने फुटबॉल को चुना इसलिए कि उसमें ज़्यादा एनर्जी, एजिलिटी, मूवमेंट, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, इन सारे वैल्यूज़ को हम सामने रखकर नौजवानों की एनर्जीज़ को समाज की बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अच्छे नागरिक वो बने, चुस्त हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, और वो खुद के लिए बेनिफिशियल हो, अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, समाज और हमारे मुल्क के लिए वो बेहतरीन नौजवान बने। इस मकसद से रिफॉर्मेशन कप को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अभी आपने बताया कि आप एक तहरीक की शक्ल में इसको पेश करना चाहते हैं, ठीक है। मुमरा में आप प्लेयर्स कैसे तैयार करेंगे जबकि शहर में जो है ना ग्राउंड नहीं है खेलने? तो एक तो हमारी कोशिश ये है कि मुमरा के अंदर जो ग्राउंड मौजूद नहीं है तो उसमें सारे लोगों के ताउन के ज़रिए से ये गोल अचीव करना पड़ेगा, जहाँ पर सियासतदान भी होना चाहिए, समाजी एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, जमात भी उसमें शामिल है। लेकिन एक बड़ा टास्क है, लेकिन उसको हासिल करने से पहले हम जितना मुमकिन हो कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टूर्नामेंट के ज़रिए से कि नौजवान आए, अपने फुटबॉल स्किल्स को बताएं, टीम वर्क को बताएं और परफॉर्म करें। ये कोशिश हमारी जारी है, आगे भी इस कोशिश को हम जारी रखेंगे। जब सारे लोग मिलकर ग्राउंड की मेहनत करेंगे, जमात इस्लामी यूथ विंग उसमें भी अपना ताउन देगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक स्टेडियम, एक ग्राउंड मुमरा के लिए मुहैया हो, ये हमारी भी ख्वाहिश है, जिसमें हम भरपूर ताउन करेंगे। आप समेत जितने भी यहाँ मुमरा में गेम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज़र हमेशा इस बात को रिपीट करते हैं कि यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ जो है गेम खेल करके हम ड्रग्स का जो है मामला ख़त्म करेंगे। ये 3 दिन के गेम में ड्रग्स को कहाँ से आप हरा पाएंगे?
पहली बात तो ये कि 3 दिन में जो है ना ड्रग्स को आप मुक्त नहीं बना सकते नौजवानों से, लेकिन इस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, नौजवानों के जहनों को खोलना चाहते हैं। और स्कूल से हमारा जो रब्त बना है, यंग एज से हम उनको एजुकेट करेंगे, लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, हम उनको बताएंगे, टॉक देंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और इससे पहले 10 सालों से हमारे साथ जो टीमें जुड़ी हुई हैं वो इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल हम नौजवानों को नशे से मुक्त करना चाहिए। ये एक इवेंट है, लेकिन इसका पूरा एक प्रोसेस है जो हम पूरे साल भर करते रहते हैं। रिफॉर्मेशन एक उसका बड़ा प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, जब हम अपनी पॉलिसी प्रोग्राम जब बनाते हैं, हम लोग ईयरली प्लानिंग करते हैं, उसी वक्त ही से हम लोग ने जो है इस वक्त रिफॉर्मेशन कप के लिए जो है हम लोग ने उस वक्त हमारी मनसूबाबंदी कर ली थी। इसमें जो है हम चाहते हैं कि इसमें नौजवान जो हमें एक लॉट मिले जो माशरे की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमारे से करीब आ जाए। और एक आपको पता है, आप लोगों की हदीस है कि कमज़ोर मोमिन कभी मोमिन से बेहतर होता है, ताकि हम चाहते हैं कि एक नौजवान नस्ल को हम लोग जो है बचा सके आज की तमाम बुराइयों से, और एक बड़े काम के लिए, एक बड़े कॉज के लिए हम जो है हमारे समाज को जो है एक तश्कील नौ रिकन्स्ट्रक्शन कर सके, ताकि हम एक नौजवान को एक किसी बड़े मकसद के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जो है हम उसको तैयार कर सकें।